नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम लोग यूपी के द्वारा आयोजित मुख्य सेविका के लिए तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग 1 बाय 1 करके सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए जा रहे हैं। और इसमें आज हमारा टॉपिक होगा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। और दोस्तों, बिल्कुल आपको एकदम ऑथेंटिक डेटा के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो अभी एकदम अप टू डेट डेटा है। कुछ डेटा ऐसा होता है कि आउटडेटेड हो जाता है, बिल्कुल डोंट वरी, आपको एकदम अपडेट डेटा के साथ पढ़ाया जाएगा, जैसे कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था, और एकदम अच्छे से। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। और इस सेशन की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए दोस्तों, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम। ये प्रतिरक्षण दोस्तों टीकाकरण कार्यक्रम, इम्यूनाइजेशन ही होता है। और आइए चलो सबसे पहले चलते हैं इसकी शुरुआत कैसी हुई। एक बार सबसे पहले इसको देखेंगे कैसे कैसे हुई, फिर हम जो हमारे जो बच्चों को जो टीके दिए जाते हैं, जो भी वैक्सीन की डोज दी जा रही है, वो किस किस शेड्यूल में दी जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से क्वेश्चन हमेशा, ये अभी जो हमारा एएनएम वाला हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, हर जगह उसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसकी बहुत मोस्टली चांस बनेंगे उसमें से क्वेश्चन आने के। तो हम उस शेड्यूल को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। टीकाकरण कार्यक्रम बच्चों के लिए बच्चों को खतरनाक बीमारियों से बचाता है, बच्चों के जीवन को खतरनाक बीमारी से बचाता है। इसके द्वारा खतरनाक बीमारी से रक्षा की जाती है। और ये जो हमारा टीकाकरण कार्यक्रम था, दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक था। ये थोड़ा दोस्तों इस तरीके की हस्तक्षेप नहीं, ये एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। और भारत में टीकाकरण कार्यक्रम जो था, सबसे पहले 1978 में शुरू हुआ था। और इसको जो पहले कहते थे विस्तारित कार्यक्रम कहा जाता था। टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम कहा जाता था। इस टाइम पे इसको EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या थी। आप फ्रेंड्स थोड़ा देर इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ना आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा में भी एडिशनल थोड़ा नोट बताऊंगी, जिससे आपको एक आसानी रहेगी रिवाइज करते हुए। और PDF आप निकलवा ही लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और जिसमें स्टार्टिंग में 6 बीमारियों के टीके थे दोस्तों। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में 6 बीमारियों के टीके थे। फिर 1985 में इसमें और ज़्यादा स्पीड पकड़ी, और इसको यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम 1989 और 90 तक देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से इसको लागू किया गया। मतलब देश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, उनमें सभी को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको बहुत तेज़ी से कार्यक्रम किया गया इसका। और 1989 में इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP का नाम दिया गया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसको 1992 में UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, ये चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेव मदरहुड प्रोग्राम, CSSM, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है CSSM, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेव मदरहुड प्रोग्राम का हिस्सा बन गया। और 1997 से टीकाकरण गतिविधियां राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक रही है। उसके बाद ये इसको राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर आ गया दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक चल रहा था। तो और इसको अलग अलग जितनी भी संस्थाएं थी, अलग अलग इसको हैंडओवर करती गई। उसके बाद इसको दूसरी जगह चेंज कर दिया गया। और एट द एंड इसको 2005 में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, जब ये 2005 में बना था। अब बताइए NRHM का कब बना था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 12 अप्रैल 2005 में बना था दोस्तों। जब ये 2005 में NRHM ये इसीलिए बनाया गया था कि इस तरीके की जितनी भी एक्टिविटी है ये इसके अंडर में आ सके। और आज भी ये NRHM के थ्रू ही वर्क कर रहा है। आप इसकी ऑफिशियल साइट विजिट कीजिएगा तो आपको वहाँ पे बहुत सारा डेटा मिलेगा। और इसी के तहत अब ये
वर्क करता है। सार्वभौमिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत भारत सरकार 7 टीकों से बचाव के लिए बीमारियों को टीकाकरण प्रदान करती है। मतलब ये इसमें 7 बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं दोस्तों। और इसमें से डिप्थीरिया, पर्टुएसिस, पर्टुएसिस दोस्तों, पर्टुएसिस क्या होता है मैं बता दूं आपको। पर्टुएसिस होती है काली खांसी, वो जो बड़ी भयंकर सी खांसी होती थी उसको ही पर्टुएसिस कहते हैं। टेटनस, पोलियो, टेटनस जो होता है कि हमें कुछ लोहे की चीज़ें हमें लग जाती है तो उसके बाद हमारा इन्फेक्शन होने के बाद जो डिजीज होती है टेटनस कहते हैं। पोलियो, खसरा मीजल्स होता है। और बचपन के वो टीबी वाले जो टीके लगते हैं, बीसीजी वाले जो लगते हैं, हेपेटाइटिस बी और होमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इस तरीके के टीके लगते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस होप्सो आप ये समझ गए होंगे कि ये कब कार्यक्रम चालू हुआ था और ये कब बना था। अब आइए चलते हैं, ये इसका शेड्यूल देख लेते हैं कि किस किस तरीके से इसमें टीके लगते हैं बच्चों को। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो गर्भवती हमारी महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट वूमन होती हैं, जो उनको टीके लगते हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं क्योंकि उसी से ये सीरीज बनती चलती है। क्योंकि उसमें है कि वैक्सीनेशन बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ, उसमें टॉपिक दिया हुआ है वैक्सीनेशन बिफोर बर्थ। तो इट मीन्स जो प्रेग्नेंट वूमन के लिए भी वैक्सीन को पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग प्रेग्नेंट वूमन के लिए देख लेते हैं। उसमें लगता है सबसे पहले टीटनस 1, इसको आप नोट करिएगा दोस्तों, ये पीडीएफ में नहीं है। टीटनस 1 इसको कब लगता है? अर्ली इन प्रेगनेंसी, मतलब एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। और इसमें डोज कितनी लगती है? 0.5 ml। और इंट्रामस्कुलर, ये मसल्स में लगता है, इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म। दोस्तों ये साइट भी आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, कहाँ पे लगता है, और इसी ये साइट याद रखनी है, ये रूट याद रखना है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और दूसरा TT2, टेटनस टॉक्साइड। TT का होता है दोस्तों टेटनस टॉक्साइड, TT2 ये 4 वीक आफ्टर TT1। जब TT1 का हम इंजेक्शन कभी भी लगवा लें उसके 4 वीक बाद, या कहे तो 1 महीने के बाद, इसमें भी सेम डोज दी जाएगी 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंड अपर आर्म्स। थर्ड पे आते हैं TT बूस्टर, इस बार इसको बूस्टर दिया जाएगा, इसका TT का है, टेटनस टॉक्साइड का। इफ 3, इसका यूज कब होता है? अगर जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट हुई है और उसके प्रेग्नेंट हुई है और उसका बच्चा हो चुका है और वो जल्दी ही 1 साल के अंदर दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई, तो उसने अगर 3 साल के अंदर अपनी 2 डोज लगवाई थी उस प्रेगनेंसी में, तो उसको सिर्फ बूस्टर ही दिया जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो उसमें भी सेम वही डोज दी जाएगी 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंड अपर आर्म। अब चलते हैं दोस्तों इन्फेंट शिशु को, जो भी इन्फेंट हमारा होगा, शिशु के लिए कौन कौन सा टीका दिया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखिए आप, देखिए दोस्तों, ये है हमारा वैक्सीन। ये व्हेन टू गिव, कब दिया जाएगा, ये डोज कितनी दी जाएगी, ये डोज, रूट और साइट। दोस्तों ये मत सोचिएगा इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस साइट तो बहुत पूछा जाता है कि इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। BCG का टीका, BCG सबसे पहले देखते हैं। 8 बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल, 8 बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज। इसको जितना जल्दी हो सके जन्म के बाद तभी लगाएं और 1 साल के अंदर तक इसको लगाते हैं। BCG क्या होता है दोस्तों? बेसिलस कोलमेट ग्यूरिन। ये दोस्तों ये TB से बचाने के लिए हमारा टीका होता है, TB से बचाने के लिए टीका होता है। इसमें डोज क्या दिया था? 0.1 ml। और मतलब अगर बच्चा 1 मंथ से अंदर है तो 0.1 ml दी जाएगी, और अगर वो 1 साल तक हो चुका है तो 0.1 ml दी जाएगी 1 साल के अंदर तक। और अगर जो तभी न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको 0.05 ml। और ये दोस्तों कहाँ दिया जाता है? इंट्राडर्मल में दिया जाएगा कि इंजेक्शन। और लेफ्ट अपर आर्म में, जो लेफ्ट हमारी आर्म होती है उसमें अपर साइड जो इंजेक्शन दिया जाता है वहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड पे, हेपेटाइटिस बी, एज बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स। ये तो 24 आवर के अंदर ही दिया जाना है दोस्तों, जन्म लेते ही 24 आवर, मतलब 1 दिन के अंदर आपको ये टीका वैक्सीन देनी पड़ेगी। हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज, ये भी बर्थ डोज है, इसकी 0.5 ml इसकी
डोज है। और इंट्रामस्कुलर में दिया जाएगा मसल्स में दोस्तों, जैसे ये मसल्स होती हैं उनमें दिया जाता है। और वो एंटेरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट, एंटेरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट, बाई जंघा जो होती है उसकी वहाँ पे, बच्चे की जो बाई जंघा होगी वहाँ पे दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे अपना OPV बर्थ डोज। ये दोस्तों क्या होता है OPV, क्या मैं आपको फुल फॉर्म बता दूँ, कन्फ्यूज हो रहे होंगे आप। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, ये जो हमारी पोलियो से बचाव के लिए जो 2 बूंद जिंदगी की जो एक टैग करके वो अभियान चला हुआ था ना दोस्तों, OPV ये उसी के लिए रेफरेंस में दी जाती है। 8 बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन द फर्स्ट 15 डेज। इसमें 2 ड्रॉप्स दी जाती हैं, 2 बूंद जिंदगी की कहते हैं। ये ओरली मतलब मौखिक पिलाया जाता है, ओरली मुंह में डाल दी जाती है बस। और फिर OPV 1 to 3 ये ओरल पोलियो वैक्सीन की 3 बार और डोज दी जाएंगी। मतलब ये तो जन्म पे हो गई या फिर जन्म या 15 दिन के अंदर जन्म के, और सेकंड 6 वीक पे हो गई, 10 वीक पे, फिर उसके बाद जो दी जाएगी फर्स्ट आफ्टर 6 वीक, सेकंड आफ्टर 10 वीक्स और थर्ड आफ्टर 14 वीक्स। ये भी 2 ड्रॉप्स एंड ओरली इसको दिया जाएगा। अब चलते हैं पता नेक्स्ट ओरली मौखिक वही मुंह में डाल दी जाएंगी सीधे डायरेक्ट। वो चलते हैं IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन वो 14 वीक के बाद 0.5 ml। और इंट्रामस्कुलर ये दोस्तों इंजेक्शन टाइप में दिया जाएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन ये होता है, इसमें पोलियो के ही वायरस दिए जाते हैं इनएक्टिव फॉर्म में करके, ताकि हमारे अंदर उसकी एंटीबॉडी बन सके। मोस्टली दोस्तों वैक्सीन में क्या होता है, जैसे हम लोग किसी वायरस से, जैसे पोलियो का ही वायरस हो गया, पोलियो वायरस में क्या होता है, जो हमारे पोलियो के वायरस होते हैं उनको इतना एटीन्यूटेड कर देते हैं, मतलब इनएक्टिव कर देते हैं कि वो अपना वर्क ना कर पाए, बट उनको रखते पोलियो का वायरस ही है और उसको हमें पिला दिया जाता है एज ए वैक्सीन की फॉर्म में ही हमें पिला दिया जाता है, उनके ही वायरस को ही हमें पिलाया जाता है। जिस तरीके से अभी हमारा कोविड चला था, तो कोविड में हमें कोविड का वायरस ही हमारे अंदर जा रहा था वो, और उसको पर इस तरीके से कर देता था कि उसकी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उसकी ऊर्जा थी उसको 1/4 कर दिया जाता है, 1/4 से भी कम, मतलब वो हल्का सा अपना असर दिखाए, तो ऐसे कर दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में उसके एंटीबॉडी बन जाती है तब तक। तो अगर हम सच में उस आने वाले समय में उस रोग से ग्रस्त होते हैं, तो हमें ये हो जाता है कि हाँ हमारे शरीर में एंटीबॉडी तब तक उसके लिए बन चुकी होती है, तो उससे हमारा शरीर फिर फाइट कर लेता है। यही होता है बस। इसमें क्या होता है, एंटेरियो लेटरल साइड और मिड थाई राइट, ये राइट वाली थाई है दोस्तों, ये लेफ्ट वाली था ऊपर वाला। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं पेंटावेलेंट 1 to 3। पेंटावेलेंट दोस्तों, पेंटा से आपको लग रहा होगा, पेंटा 5 डिजीज का एक ग्रुप है, इसके लिए उसको पेंटा वर्ड दिया गया है। पेंटा हेक्सा आपने सुना होगा, ओक्टा, हाँ इसमें पेंटास में 5 डोज दी जाती हैं, 5 वैक्सीन दी जाती है, उनको एक जगह मिला के दिया जाता है और इनकी 3 डोज दी जाती है, 1, 2 एंड 3rd। एक तो 6 वीक जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है, एक 10 वीक्स एंड एक आफ्टर 14 वीक्स। इसमें 0.5 ml ही वो दी जाती है, इंट्रामस्कुलर ही होता है, मसल्स में लगता है। और कहाँ लगता है ये, एंटेरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई, ये लेफ्ट, ये दोस्तों लेफ्ट में आप याद रखिएगा, इंटेरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। पेंटावेलेंट में आप देख लेते हैं कौन कौन सी 5 डिजीज का वो दिया जाता है वैक्सीन। एक तो दोस्तों DPT दिया जाता है, DPT डिप्थीरिया, पर्टुएसिस और टिटनस, ये 3 डिजीज तो ये हो गई। और चौथा है हेपेटाइटिस B, और 5वां है HIV नहीं दोस्तों, HIV। इसलिए हेपेटाइटिस B और HIV की सिंगल वैक्सीन नहीं लगती है। और ये HIV दोस्तों दूसरी डिजीज है, आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, या HIV से रिलेट मत करना इसको। और इसीलिए हेपेटाइटिस B और HIV की दूसरी अलग से सिंगल डोज नहीं लगती है, उसको इसमें ही कवर करके लगा दिया जाता है। अब देख सकते हो तो रोटा वायरस वैक्सीन, ये भी 8, 6 वीक, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स, ये 5 ड्रॉप पिलाई जाती है। इसको दोस्तों इंपॉर्टेंट है याद रखना, 5 ड्रॉप, क्योंकि बच्चा कंफ्यूजन में 2 ड्रॉप करके आ जाता है। और ये भी ओरली पिलाई जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों बना हुआ है DSSB में, कोई एक एग्जाम हुआ था, वो मैंने देखा था क्वेश्चन पेपर, उसमें एक क्वेश्चन बना हुआ था। और
अब चलते हैं, रोटा वायरस वैक्सीन हमारा हो गया है। नेक्स्ट पे आएंगे हम मीजल्स। मीजल्स में खसरा। आते हैं इसमें 9 कंप्लीटेड मंथ, जब हम बच्चा 9 महीने का पूरा हो जाता है और 9 से 12वें महीने तक इसको कभी भी हम दे सकते हैं। 9 से 12 महीने तक कभी भी दे सकते हैं। इसकी डोज होगी, ये मीजल्स की फर्स्ट डोज होगी। यहाँ पे इसको 0.5 ml सबक्यूटेनस, वो क्या कहाँ पे दी जाएगा, रूट क्या होगा हमारा, सबक्यूटेनस, और राइट अपर आर्म में दिया जाएगा। राइट और अपर आर्म, जो हमारा दायां हाथ जो होता है उसमें अपर साइड पे दिया जाएगा। अब चलते हैं, विटामिन ए की डोज जो दी जाएगी, विटामिन ए की डोज कब दी जाएगी, फर्स्ट डोज है विटामिन ए की 8-9 मंथ विद मीजल्स। जब हमारे मीजल और खस, ये दोस्तों पूछा हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन है, यूपी SSSC ने ही पूछा था कि विटामिन ए की जो वैक्सीन है वो कब दी जाती है, किसके साथ, किस और वैक्सीन के साथ इसको दी जाती है। जब मीजल्स और जो रूबेला वायरस है, इनके टीके जब दिए जाते हैं तो इसी के साथ इनको मिलाकर विटामिन ए का वैक्सीन दिया जाता है। इसके 1 मिलियन दिया जाता है, या फिर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट कह देते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है 1 मिलियन में कितना होता है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ये ओरली दी जाती है, विटामिन ए की भी ओरली दी जाती है दोस्तों। अब चलते हैं DPT, डिप्थीरिया, पर्टुएसिस मीन्स काली खांसी, और टीटनस की बूस्टर डोज आते हैं दोस्तों। ये 16 से 24 मंथ के बीच में दी जाती है, बिटवीन 16 to 24 मंथ्स। एंड ये 0.5 ml दी जाती है, इंट्रामस्कुलर होती है, और एंटेरियोलेटरल साइड ऑफ थाई, मिड थाई, लेफ्ट, ये लेफ्ट में दी जाएगी। इंट्रामस्कुलर साइड मिड थाई, जो हमारी जंगा में जो लेफ्ट जंगा होती है वहाँ पे दी जाएगी। अब आते हैं दोस्तों OPV बूस्टर। OPV दोस्तों, OPV क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, मैंने अब बताया था। ये भी सेम 16 to 24 मंथ्स में दी जाएगी, 16 to 24 मंथ, 2 ड्रॉप्स दी जाएगी और ओरली दी जाएगी। पोलियो की तो दोस्तों सभी लोग जानते थे, 2 बूंद जिंदगी, आपने हर जगह देखा हुआ होगा। और अब चलते हैं मीजल्स की सेकंड डोज पे आते हैं। मीजल्स की सेकंड डोज पे आते हैं। इसकी सेकंड डोज कब दी जाएगी, वही सेम 16 to 24 मंथ्स। मीजल्स दोस्तों, मीजल्स को M और R भी कहते हैं, मीजल्स और रूबेला वायरस, इनको दोनों को साथ ही दिया जाता है। मीजल्स और रूबेला वायरस, इनको दोनों को साथ ही दिया जाता है। इसमें 9 से 12 महीने के बीच में भी इसको, एक तो ऊपर भी इसकी डोज दी गई, यहाँ पे जहाँ पे मीजल्स की डोज यहाँ पे 9 से 12 मंथ में दी गई, यहाँ पे M और R 2 करके, मीजल्स और रूबेला वायरस, इन दोनों की डोज यहाँ पे साथ में दी गई 9 से 12 महीने में। और अब नीचे हम आएंगे, मीजल्स की जब सेकंड डोज दी जाएगी यहाँ पे भी, क्योंकि इसमें मीजल्स के टीके में ही दोस्तों रूबेला वायरस का वैक्सीन को मिला दिया जाता है, मतलब दोनों की साथ में वैक्सीन दे दी जाती है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे मीजल्स लिखा हुआ है। इसमें रूबेला वायरस का भी होता है, मैं आपको एडिशनल में बता रही हूँ, आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा इसको। रूबेला वायरस होता है इसमें, और ये 16 to 14, एक सेकेंड, अब आते हैं यहीं पे अपने टॉपिक पे। हाँ, यहाँ पे मीजल्स की सेकंड डोज जो है 16 to 24 मंथ 0.5 ml डोज दी जाएगी। यहाँ पे आप डोज MR दोनों की, मीजल्स एंड रूबेला की सेकंड डोज है ये, उस सबक्यूटेनियस रूट में दी जाती है, राइट अपर आर्म। विटामिन ए की सेकंड और 9th डोज, मतलब विटामिन ए की सेकंड, एक फर्स्ट डोज तो ऊपर दी जा चुकी थी, सेकंड से लगा के 9th डोज कब तक दी जाएगी, क्योंकि इसकी 9 डोज दी जाती है विटामिन ए की। विटामिन ए दोस्तों हमारा थोड़ा इन्फेक्शन से बचाता है हम लोग को, और क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। और जो आपने देखा वो रतौंधी, जो आई से जो डिजीज होती है, आई रिलेटेड जो भी डिजीज होती है आँखों संबंधी, उनसे बचाता है। फिर 2 मंथ देखते हैं, 16 मंथ विद DPT OPV बूस्टर, डिप्थीरिया और वो जो ओरल पोलियो वैक्सीन के साथ में इसको दी जा सकता है, क्योंकि ये दोनों 16 to 24 मंथ के बिटवीन में ही दिए जाएंगे, और ये भी 16 to 24 बिटवीन के मंथ में ही दिए जाएंगे। किसके साथ दी जाएगी, DPT के साथ, OPV के साथ, ओरल पोलियो वैक्सीन के साथ, डिप्थीरिया, पर्टुएसिस, टिटनस के साथ, बूस्टर देन 1 डोज एवरी, पहले तो सबसे पहले जो सेकंड डोज दी जाएगी वो तो तब दी जाएगी
जब इनकी सेकेंड डोज दी जाएगी मीजल्स की और इनकी। उसके बाद एवरी 1 डोज एवरी 6 मंथ, 6 मंथ के बाद 5 साल की उम्र तक विटामिन ए की डोज। जैसे कि हमारा पोलियो वैक्सीन जो हमारी 5 साल के बच्चों तक पिलाई जाती है, 6 मंथ तक, 5 साल की एज तक पिलाई जाएगी हर 6 मंथ बाद। और ये 2 ml इसकी यूनिट होगी, ओरली पिलाई जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, डीपीटी की सेकंड बूस्टर। डीपीटी सेकंड बूस्टर, सेकंड डोज, फर्स्ट डोज ऊपर दी जा चुकी है और इसको कब लगाएंगे, इसको 5 से 6 ईयर के बीच। जब बच्चा 5 साल का हो जाए और 6 साल के बीच हो तो इसको देंगे। 0.5 ml इसकी डोज दी जाएगी, इंट्रामस्कुलर होगा और लेफ्ट अपर आर्म पर दी जाएगी, बाएं ऊपरी हाथ पे इसको दिया जाएगा। अब देखते हैं टीटी, टिटनस टोक्साइड जो इंजेक्शन है जो टिटनस से हमें बचाता है, उसको 10 साल से 16 साल के बीच में कभी भी दिया जा सकता है और 0.5 ml होगा, इंट्रामस्कुलर होगा और अपर आर्म होगा, अपर आर्म में दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ। इसमें जो हमारी MR जो होती है, मीजल्स और रूबेला वायरस विटामिन ए वैक्सीन इनके साथ ही दी जाएगी आफ्टर कंप्लीटेड 9 मंथ। जो अभी मैंने आपको बताया ओरल पोलियो वैक्सीन OPV एक लाइव वैक्सीन है दोस्तों, लाइव वैक्सीन। इसकी सिंगल डोज सफिशिएंट नहीं होती, मतलब जो भी ओरल पोलियो वैक्सीन, जैसे हमें पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है तो जैसे एक सिंगल डोज लगा दी तो वो एनफ नहीं होती। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर 6 महीने बाद पोलियो अभियान आता था, पोलियो पिलाई जा रही थी घर घर जाके, एवरी डोर स्टेप पे जाके पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती थी। वो इसीलिए पिलाई जाती थी कि इस तरीके की जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, और भी 1-2 वैक्सीन है जैसे विटामिन ए की वैक्सीन हो गई, ये एक सिंगल डोज इनकी एनफ नहीं होती है। अगर हमें इसको बचाना है तो मिनिमम इसको 5 डोज जरूरी होती है। ये दोस्तों याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि कोई भी ओरल वैक्सीन इस तरीके की होती है अगर जो सिंगल डोज एनफ नहीं होती, कम से कम उसके कितनी डोज जरूरी होती है, तो उसका आंसर होगा 5। मिनिमम उसकी 5 डोज जरूरी होती है, उससे हमारे एंटीबॉडी बनाने के लिए हमारे शरीर में। और हाँ दोस्तों, और जब ये पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, पल्स पोलियो को बचाने के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था, ये कब हुआ था दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पल्स पोलियो वाला अभियान जो है ये 1995 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, और 1995 और 96 में लॉन्च किया गया था। और इसको जो ये फर्स्ट जो इसको हू ने सबसे पहले इंटरनेशनली तौर पे, क्योंकि ये पोलियो जो बीमारी थी बहुत इंटरनेशनली एक ह्यूज स्केल पे फैली हुई बीमारी थी, तो सबसे पहले WHO ने इसको रिकमेंड किया था। तो फिर भारत में 1996 में आया। वो इसके जो पहले टारगेट बनाया गया था, ये 3 वर्ष तक के बच्चों को बनाया गया था, क्योंकि वो आप देखते हैं, आपने देखा होगा कोविड में पहले 18 वर्ष से ऊपर को दी गई, फिर 12 वर्ष से ऊपर धीरे धीरे कवर किया जाता